और जान लो कि जो कोई चीज़ तुम माल गनीमत में हासिल करो तो वो अल्लाह के लिए है, उसका 5वां हिस्सा, और उसके रसूल के लिए है, और रसूल के रिश्तेदारों के लिए, और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और उस पर जिसे हमने उतारा अपने महबूब बंदे पर। फैसले के दिन जिस रोज़ आमना सामना हुए थे दोनों लश्कर, और अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। जब तुम वादी के नज़दीक वाले किनारे पर थे और वो लश्कर कुफ़ार दूर वाले किनारे पर था और तजारती काफ़िला नीचे की तरफ था तुमसे, और अगर तुम लड़ाई के लिए वक़्त मुकर्रर करते तो पीछे रह जाते वक्त मुकर्रर से, लेकिन ये बिला इरादा जंग इसलिए थी ताकि कर दिखाए अल्लाह ताला वो काम जो होकर रहना था, ताकि हलाक हो जिसे हलाक होना है दलील से, और ज़िंदा रहे जिसे ज़िंदा रहना है दलील से। और बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। याद करो जब दिखाया अल्लाह ने आपको लश्कर कुफ़ार ख्वाब में कम करके, और अगर दिखाता आपको लश्कर कुफ़ार कसीर तादाद में तो ज़रूर तुम लोग हिम्मत हार देते और आपस में झगड़ने लगते इस मामले में, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया। बेशक वो खूब जानने वाला है जो कुछ सीनों में है। और याद करो जब अल्लाह ने दिखाया तुम्हें लश्कर कुफ़ार जब तुम्हारा मुकाबला हुआ तुम्हारी निगाहों में कम करके, और कम कर दिया तुम्हें उनकी नज़रों में, ताकि कर दिखाए अल्लाह ताला वो काम जो होकर रहना था, और अल्लाह ताला की तरफ ही लौटाए जाते हैं सारे मामलात। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारी जंग हो किसी लश्कर से तो साबित कदम रहो और ज़िक्र करो अल्लाह ताला का कसरत से, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, और अताअत करो अल्लाह ताला की और उसके रसूल की, और आपस में झगड़ो ना, वरना तुम कम हिम्मत हो जाओगे और उखड़ जाएगी तुम्हारी हवा। और हर मुसीबत में सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और देखो ना बन जाना उन लोगों की तरह जो अपने घरों से इतराते हुए निकले थे और महज लोगों के दिखलावे के लिए निकले थे, और रोकते थे अल्लाह की राह से दूसरे लोगों को। और अल्लाह ताला जो कुछ वो करते हैं उसे अपने इल्म और कुदरत से घेरे हुए है। और याद करो जब रास्ता कर दिए उनके लिए शैतान ने उनके अमाल, और उन्हें कहा कि कोई गालिब नहीं आ सकता तुम पर आज उन लोगों में से, और मैं निगहबान हूँ तुम्हारा। तो जब आमने सामने हुई दोनों फौजें तो वो उल्टे पांव भागा और बोला, मैं बरी ज़िम्मा हूँ तुमसे, मैं देख रहा हूँ वो जो तुम नहीं देख रहे। मैं तो डरता हूँ अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। और याद करो जब कह रहे थे मुनाफिक और वो जिनके दिलों में शक का रोग था कि मगरूर कर दिया है उन्हें उनके दीन ने, और जो शख्स भरोसा करता है अल्लाह पर तो बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। और ए मुहातब, अगर तू देखे जब जान निकालते हैं काफरों की फरिश्ते और मारते हैं उनके चेहरों और पुश्तों पर, और कहते हैं अब चखो आग का अजाब, ये बदला है उसका जो आगे भेजा है उन तुम्हारे हाथों ने। और अल्लाह हरगिज़ जुल्म करने वाला नहीं है अपने बंदों पर, जैसे दस्तूर था फ़िरौनों का और जो ज़बरदस्त लोग उससे पहले थे। उन्होंने कुफ्र किया आयात इलाही के साथ तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने उनके गुनाहों के बाइस, और बेशक अल्लाह ताला कुव्वत वाला सख्त अज़ाब देने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह नहीं बदलने वाला किसी नेमत को जिसका इनाम उसने फरमाया हो किसी कौम पर, यहाँ तक कि बदल डालें वही अपने आप को। और बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। कुफारे मक्का का तर्ज अमल भी फ़िरौनों और उन सरकशों का जैसा है जो पहले गुजर चुके हैं। उन्होंने झुठलाया अपने रब की आयतों को, बस हमने हलाक कर दिया उन्हें उनके गुनाहों की वजह से, और हमने गर्क कर दिया फ़िरौनों को, और वो सब के सब जालिम थे। बिलाशुबा वो बदतरीन जानवर हैं अल्लाह के नज़दीक, वो इंसान जिन्होंने कुफ्र किया, बस वो किसी तरह ईमान नहीं लाते। वो जिनसे कई बार आपने मुआहदा किया फिर वो तोड़ते रहे अपना वादा हर बार, और वो अहद शिकनी से ज़रा नहीं परहेज़ करते। बस अगर आप पाएँ उन्हें मैदान जंग में तो उन्हें इबरतनाक सज़ा देकर मुंतशिर कर दें उन्हें जो उनके पीछे हैं, शायद वो समझ जाएं।
और अगर आप अंदेशा करें किसी कौम से खयानत का तो फेंक दें उनकी तरफ उनका मुआहदा। वाज़े तौर पर बेशक अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता खयानत करने वालों को। और हरगिज़ ना ख्याल करो काफरों का कि वो बच कर निकल गए, यकीनन वो अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते। और तैयार रखो उनके लिए जितनी सता रखते हो कुव्वत और ताकत और बंधे हुए घोड़े, ताकि तुम खौफजदा कर सको अपनी जंगी तैयारियों से अल्लाह के दुश्मन को और अपने दुश्मन को और दूसरे लोगों को, उन खुले दुश्मनों के अलावा जिन्हें तुम नहीं जानते। अलबत्ता अल्लाह उन्हें जानता है। और जो चीज़ हर्ज करोगे अल्लाह ताला के रास्ते में, उसका अजर पूरा पूरा दिया जाएगा तुम्हें, और किसी तरह तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और अगर कुफार साइल हों सुलह की तरफ तो आप भी माइल हो जाएं उनकी तरफ, और भरोसा कीजिए अल्लाह ताला पर, बेशक वही सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। और अगर वो इरादा करें कि आपको धोखा दें तो आप फ़िक्रमंद क्यों हों, बेशक काफ़ी है आपको अल्लाह ताला। वही है जिसने आपकी ताकीद की अपनी नुसरत और मोमनों की जमात से, और उसी ने उल्फत पैदा कर दी उनके दिलों में। अगर आप खर्च करते जो कुछ ज़मीन में है सब का सब, तो ना उल्फत पैदा कर सकते उनके दिलों में, लेकिन अल्लाह ताला ने उल्फत पैदा कर दी उनके दरमियान। बिलाशुबा वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़ी है आपको अल्लाह ताला और जो आपके फर्मा बरदार हैं मोमनों में से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमनों को बरानगीता कीजिए जिहाद पर। अगर हों तुम से 20 आदमी सब्र करने वाले तो वो गलब आएंगे 200 पर, और अगर हुए तुम में से 100 आदमी सब्र करने वाले तो गालिब आएंगे 1000 काफरों पर, क्योंकि ये काफर वो लोग हैं जो कुछ नहीं समझते। ऐ मुसलमानों, अब तखफीफ कर दी है अल्लाह ताला ने तुम पर, और वो जानता है कि तुम में कमज़ोरी है। तो अगर हुए तुम में से 100 आदमी सब्र करने वाले तो वो गालिब आएंगे 200 पर, और अगर हुए तुम में से 1000 साबर तो वो गालिब आएंगे 2000 पर अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नहीं मुनासब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि हों उनके पास जंगी कैदी यहाँ तक कि गलबा हासिल कर ले ज़मीन में। तुम चाहते हो दुनिया का सामान, अल्लाह ताला चाहता है तुम्हारे लिए आखिरत, और अल्लाह ताला बड़ा गालिब और दाना है। अगर ना होता हुक्म इलाही पहले कि हुतबा इज्तिहादी माफ़ है, तो ज़रूर पहुँचती तुम्हें बवजह उसके जो तुमने लिया है बड़ी सज़ा। सो खाओ जो तुमने गनीमत हासिल की हिलाल और पाकीज़ा, और डरते रहो अल्लाह ताला से, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला हमेशा रहम फरमाने वाला है। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए उन कैदियों से जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं, अगर जान ली अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में कोई खूबी तो अता फरमाएगा तुम्हें बेहतर उससे जो लिया गया है तुमसे, और बख्शेगा तुम्हारे कसूर। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। और अगर वो इरादा करें आपसे धोखा दही का तो हैरान क्यों हो, उन्होंने तो धोखा किया है अल्लाह ताला से पहले ही, इसलिए तो अल्लाह ताला ने काबू दे दिया तुम्हें उन पर। और अल्लाह ताला अलीम व हकीम है। यकीनन जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और जिहाद की अपने मालों से और अपनी जानों से राह खुदा में, और वो जिन्होंने पनाह दी मुहाजिरीन को और उनकी मदद की, यही लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, नहीं तुम्हारे लिए उनकी वरासत से कोई चीज़, यहाँ तक कि वो हिजरत करें। और अगर वो मदद तलब करें तुमसे दीन के मामले में तो फ़र्ज़ है तुम पर उनकी मदद, मगर उस कौम के खिलाफ़ नहीं जो तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का मायदा हो चुका हो। और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो खूब देख रहा है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो एक दूसरे के हमायती हैं। अगर तुम उन हुक्मों पर अमल नहीं करोगे तो बर्पा हो जाएगा फितना मुल्क में, और फैल जाएगा बड़ा फसाद। और जो ईमान लाए और हिजरत की और जिहाद किया राह खुदा में, और जिन्होंने पनाह दी और उनकी मदद की, वही खुशनसीब लोग सच्चे ईमानदार हैं। उन्हीं के लिए बख्शिश है और बाइज़्ज़त रोज़ी। और जो लोग ईमान लाए बाद में और हिजरत भी की और जिहाद भी किया तुम्हारे साथ मिलकर, तो वो भी तुम्ही में से हैं, और रिश्तेदार विरसा में एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं हुक्म इलाही के मुताबिक। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।